Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells adventive embryony in citrus is due to, and the options are A. nucellus, B. integument, C. zygotic embryo and D. fertilized eggs. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो सबसे पहले हम जाने कि ये एडवेंटिव जो एम्ब्रियोनी होता है ये किसका पार्ट है। सो ऑब्वियसली जो हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है इट्स अ पार्ट ऑफ एपोमिक्सिस। ये एक एपोमिक्सिस का पार्ट है। अब ये जानते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला जो स्टेप होता है वो स्किप हो जाता है एपोमिक्सिस के अंदर, लेकिन सीड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जैसे कि आपको देखने को मिलता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी कारण की वजह से इसको बोला जाता है कि एपोमिक्सिस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। क्यों? बिकॉज सीड फॉर्मेशन तो हो रहा है बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल। सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं दैट इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ये एपोमिक्सिस होता है इसका ही एक पार्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो चलिए जानते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होगा फ्रॉम द embryo will develop from the nucellus cell और द इंटेग्यूमेंट्री सेल्स। जो इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स होती हैं या फिर जो हमारी न्यूसेलस सेल्स होती हैं उनसे डेवलप होता है। और यहाँ पे ये दोनों ही जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड नेचर की होती है। नाउ जो हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के एग्जांपल्स हैं, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, लेट्स सी दैट। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक एग्जांपल्स आता है हमारा सिट्रस। अब यहाँ पे हम सिट्रस में देखेंगे कि यहाँ पे सिट्रस में क्या होता है। जो हमारा सिट्रस है फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और सिट्रस के अंदर जो ये हमारे एम्ब्रियो डेवलप होंगे दैट विल बी डेवलपिंग फ्रॉम द न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस होता है ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं व्हाट इज न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस होता है इट्स अ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। तो ये जो हमारा न्यूसेलस है प्रेजेंट विद इन द ओव्यूल, प्रेजेंट विद इन, और ये हमारा न्यूट्रिशन का काम करता है बेसिकली। But sometimes in certain plants, what happens that nucellus cells will start dividing and they will give rise to the embryo, and this type of apomixis is known as your adventive embryony. So let's get back to the question. यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा गया था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी सिट्रस में किसकी वजह से होती है। सो द आंसर विल बी ए, न्यूसेलस जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे एम्ब्रियो बनाती हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाती हैं सिट्रस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आई होप यू अंडरस्टूड द concept of the adventive embryony. Thank you and best of luck.